आईलैंड के हर्बल जूस, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी। हेलो फ्रेंड्स, जागो जुगू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो देख पा रही हैं इस वक्त मैं सरस्वती स्वर साधना संगीतालय सांबा एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिक एंड लाइट म्यूज़िक जो कि रवि दत्ता जी ने म्यूज़िकल ग्रुप खोला है, एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है सांबा में। और आप देख पा रही हैं कितने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं और वो जो हैं संगीत में रुचि रखते हैं और बहुत ही प्यारा संगीत जो है वो गा रहे हैं। तो आइए उनसे रूबरू करवाती हूँ और जानते हैं वो कब से ये सीख रहे हैं संगीत। रवि दत्ता जी बहुत पुराने क्लासिकल सिंगर भी रह चुके हैं। इस कला को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा क्लासिकल, डोगरी, हिंदी सारे संगीत सिखाए हैं। पढ़ाई के साथ साथ अगर संगीत सिखाया जाए या कोई और चीज़ सिखाई जाए, कोई कला ऐसी, तो लाइफ में मज़ा आ जाता है, बच्चे का बेस बन जाता है। पढ़ाई ज़रूरी तो है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी टैलेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। और बात करें अगर संगीत की, तो संगीत एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में चार चांद लगा देती है। एक बार फिर आपको बताना चाहूँगी, सरस्वती स्वर साधना संगीतालय जो कि सांबा में है, ये रवि दत्ता जी ने इंस्टीट्यूट जो है ओपन किया हुआ है। यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों को क्लासिक, हिंदी, डोगरी सारे संगीत वो सिखाते हैं। रवि दत्ता जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। दत्ता म्यूजिकल ग्रुप सांबा। टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो छुपाई नहीं छुपती। तो मेरे साथ एक बच्ची है जिसमें आपने देखा बहुत ही प्यारा सा टैलेंट है, संगीतकार हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? हिताक्षी। कब से सीख रही हो ये संगीत? 1.5 साल हो गया। तो कुछ सुनाएंगे हमें? जी, राग यमन की बंदिश सुना रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? मैं 11th। इसके साथ साथ और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? इसके साथ साथ मैं नृत्य भी करती हूँ और संगीत में मुझे बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन सीखना चाहती थी। फिर जैसे पता चला कि सर यहाँ पे पास में सिखाते हैं तो फिर सीखना शुरू किया। हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज दोगे? उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे जो भी हमारे शास्त्रीय संगीत है या शास्त्रीय नृत्य है वो बहुत ही महान है। और वो साधना, जिस प्रकार भगवान कृष्ण भी जो हम देखते हैं वो नृत्य करते थे, संगीत से हमारे ईश्वर भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे देश के सभी बच्चों को, सभी युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि हमारे कल्चर से और हमारे आर्ट से ज़्यादा जुड़ा जाए। बहुत बढ़िया, इन्होंने एक मैसेज दिया है। तो इनके जो नृत्य के, संगीत के जो टीचर हैं वो भी मेरे साथ हैं, रवि दत्ता जी। सर स्वागत है, क्या कहेंगे, कब से ये कला जो है आप बच्चों को सिखाते आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं जागो जम्मू का न्यूज़ का
स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं कि आप इतनी दूर से हमारे शहर में भी आए हो। इसको थोड़ा सा कवर करने के लिए बच्चों का हौसला इससे बढ़ेगा। तो मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि यहाँ पे सन 1972 में एक संगीत विद्यालय खुला था हमारे सांबा में, जिसके बीच में भी हमारे कृष्णदास जी थे, गुरु जी थे, रतन चंद गुरु जी थे जो तबला सिखाते थे। उसके बाद जहाँ पे चंचल सिंह जी हुए, वो सूरदास थे लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत अच्छा बजाते थे, सिखाते भी वो थे अच्छा। ऐसे गगन सिंह जी थे यहाँ पे बड़े अच्छे एक हमारे सांबा के ही हुए हैं, वो रिटायर अभी हुए थे, रेडियो स्टेशन डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर हुए थे, वो भी संगीत के बहुत थे। तो मैंने 1972 में जो संगीत की शुरुआत की थी सांबा में, तो काफ़ी मेरे को सीखने का मौका मिला। जम्मू भी मैंने थोड़ा सा सीखा। तो उसी परंपरा को आगे चलाते हुए, जैसे वो हमारे जो कृष्णदास जी थे या रतन चंद जी थे, जो उन्होंने यहाँ पे खोला हुआ था, म्यूज़िक का सेंटर खोला हुआ था, संगीत विद्यालय खोला, उसको मैं आगे उसको बढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों को जो मेरे को आता है, मैं इतना बड़ा संगीतकार तो है नहीं, ना गीतकार हूँ, जो मैंने कुछ ABC कुछ सीखी है मैंने, वही मैं बांट रहा हूँ, बच्चों को आगे सिखा रहा हूँ। इससे क्या है, एक तो बच्चे दूसरी सोसाइटी से बच जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ अब तो ये चल रहा है कि नशे का चल रहा है, या दूसरा ऐसे चल रहे हैं जो मोबाइल के ऊपर ही जो बच्चे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करेंगे, तो संगीत के बीच में अगर आ जाएं, जुड़ जाएंगे, तो उनका थोड़ा सा टाइम जो इसके बीच में आएगा, इससे कुछ न कुछ उनको प्राप्त होगा। तो मैं ये 1972 से लेके अभी तक ये मेरा संगीत का सफ़र वो चल रहा है। माता सरस्वती की आशीर्वाद से ये चला रहे हैं। तो ये सभी बच्चे, कई बच्चे मेरे से जो सीख के गए हैं, उन्होंने अपना लाइफ के बीच में उनको जॉब भी इसी की मिली है। एक दो बच्चे आर्मी में गए, वो अभी रिटायर हो गए भी आ गए हैं, और उसी म्यूज़िक के बीच में थे। कुछ बच्चे जो हैं वो अभी टीचर लगे हुए हैं, वे आर्मी स्कूल में हैं, दूसरे प्राइवेट स्कूलों में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशनल इसी को बनाया हुआ है। वो संगीत के बीच में बड़े बड़े अच्छे स्टेजों के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई रिदम बजा रहा है, कोई सिंथ बजा रहा है, हारमोनी बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई अच्छे जैसे कि जागरण बड़े जागरण ले रहे हैं, वो इसके बीच में वो अपना काम कर रहे हैं कि रोजी रोटी भी इसी के ऊपर वो कमा रहे हैं। तो जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि बच्चे हमारे ऐसे बड़े हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो दिल को भी खुद थोड़ी खुशी होती है कि अच्छी बात है, चलो हमारे को सीखे वो थोड़े आगे चले गए। ऐसे ही एक गुगवाल के हैं, वो बच्चा मेरे पास है, ऐसे उसको दाऊ बोलते थे, अब मेरे को नाम थोड़ा भूल गया है। वो अभी उन्होंने मेरे से शुरू की हुई है, फिर बाकी दूसरे विद्यालय में सीखा उन्होंने, लेकिन अभी वो वैष्णो देवी में जो आरती चलती है उसके बीच में वहाँ पे सिलेक्ट, वहाँ पे वो यानी कि गाते, सिंगिंग करते हैं, तबला भी जाते हैं, कभी हारमोनी भी जाते हैं, भजन गाते हैं, माता के बेटे गाते हैं। तो देख के मेरे को बहुत दिल खुश होता है कि कहाँ के कहाँ बच्चे वहाँ पर पहुँच गए। सर, बात करें अगर कोरोना काल की, जैसे पीछे कोरोना काल था, तो उस वक्त आप कैसे संगीत सिखाते थे? एक्चुअली वो टाइम जो है वो भूलता नहीं है। वो हालत तो सभी की बुरी हो गई थी, बच्चे आना बंद हो गए, सारा सिस्टम ही सारा ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा टाइम बचा के मैंने बच्चों को थोड़ा अवेयर किया इसके बीच में कि आप आओ, एक एक करके आओ, दो करके आओ, डिस्टेंस बना के रखेंगे, संगीत को छोड़ो नहीं। या घर में भी अगर प्रैक्टिस करनी, घर में भी प्रैक्टिस करो। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो घर में भी प्रैक्टिस करते रहे, और थोड़ी देर के बाद फिर मेरे पास आना भी शुरू कर दिया। कोरोना काल के बीच में भी होना, उनका भी थोड़ा अच्छा हो गया, मेरे वाला भी कुछ कम काम अच्छा हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने जहाँ पे मिनिमम रेट रखा हुआ है, वो ज़्यादा इतना रेट नहीं रखा हुआ है जिससे कि बच्चे जहाँ उनके पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकें, मात्र कुछ फीस रखी हुई है। फीस रखने का एक ये भी कारण होता है कि अगर जब मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो उसको भी थोड़ी पिंच होगा कि हम कुछ देते हैं सर को, हमने जाना है, और मेरे को भी ये होगा कि मैं कुछ इनसे लेता हूँ तो मैंने भी अपने टाइम के ऊपर बैठना है। तो ये एक परंपरा ऐसी, हम भी जब सीखते थे तो हम भी फीस देते थे, चाहे उस समय कितनी होती थी। मैं जम्मू में भी जाता रहा हूँ सीखने के लिए, तो फीस मैटर करती नहीं। अगर किसी की चीज़ में टैलेंट भी है तो मैं, अगर वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, दे सकता, मैं उसको फ्री ऑफ कास्ट भी सिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बीच में जज्बा होना चाहिए सीखने का,
और फीस नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई डजंट मैटर, कोई इसके वो बड़ी बात कोई नहीं है। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को एक और प्यारा सा संगीत जो है वो बच्चों के माध्यम से और आपके माध्यम से सुनाएं। ठीक है। अभी मैंने एक पीछे से एक गीत लिखा था, हमारे बिशनदास परमंडली के रहने वाले हैं, उन्होंने डोगरी गीत लिखा था एक, उसको कंपोजिशन जो है वो मैंने तैयार की थी उसकी, तो वो मैं आपको बच्चों के द्वारा सिखाते हैं, सुनाते हैं वो बच्चे। डोगरी गीत था, इसी लिखे दा हा बिशनदास परमंडली, ये परमंडल दे रोने वाले। इस दी जी धुन जी तैयार की, कंपोजिशन जी तैयार की वो मैं की है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बहुत अच्छा टैलेंट दे रहे हैं। संगीत लाइन में लाना बहुत बड़ी बात है। बच्चों को इस वक्त देखा जाए, जैसे आपने बात की, नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक उस लाइन से छुड़वा कर इस लाइन में लाना, इस फील्ड में ज्वाइन करवाना बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ आपने और क्या किया लाइफ में? लाइफ में सबसे बड़ी, मैंने संगीत के लाइफ में और वगैरह कुछ भी नहीं मैंने किया। जब मैं अपने बचपन की बात कर सुनाता हूँ, जब मैं स्कूल से आता था, स्कूल से पढ़ के आना, उस समय हमारे टाइम में ज़्यादा सरकारी स्कूल होते थे, सरकारी स्कूल से पढ़ के आना, घर में आए, खाना खाया, होमवर्क किया जो मिला, उसके बाद विद्यालय में चले गए बाहर। पर रात को कितनी देर लेट आना, घर में कई बार डांट भी पड़ जाती थी, लेकिन संगीत ये चीज़ ऐसी थी कि मैं इसको छोड़ नहीं सका और इसके साथ में ही रहा, अभी तक इसके साथ जुड़ा हूँ। और साथ में हमारा एक क्लब बना हुआ है, न्यू सरगम सोशल कल्चर क्लब बना हुआ है, तो उसके बीच में हम कुछ आर्टिस्ट हैं, तो उसके बीच में हम नुक्कड़ नाटक करते हैं। कम से कम भी हमने 2000 के ऊपर अभी तक नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं हम। जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के हैं वो हमको अवेयरनेस के लिए थीम देते हैं, तो वो उस थीम के ऊपर हम गाने और साथ में नुक्कड़ नाटक करते हैं। अभी हाल ही में कल के दिन हम कठुआ के बीच में ड्रग्स के ऊपर था, जो इंटरनेशनल नो ड्रग्स के ऊपर डे मनाया गया कल, उसके ऊपर हमने 2 नुक्कड़ नाटक किए, तो जो कि बहुत सराहे गए, लोगों ने बहुत अच्छा समझा इसके बारे में। तो ड्रग्स के बीच में ये था कि आजकल जो चिट्टा चला हुआ है, वो मैं बच्चों को भी और जो अच्छे जो मैच्योर बच्चे हैं उनको भी ये मैं मैसेज देता हूँ, है तो ये चिट्टा है लेकिन ज़िंदगी हमारी काली करता है ये, इसलिए इससे बच के रहें, नशे से बच के रहें, इससे अपना और समाज का और देश का भी भला हो। अंत में संगीत को लेकर क्या हमारे युवा बच्चों को एक मैसेज देंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये देखो, संगीत तो संगीत ही है, लेकिन जो मज़ा हमारे हिंदुस्तान के संगीत के बीच में है, शास्त्रीय संगीत के बीच में है, हमारा जो हिंदुस्तान का सही संगीत का है, उसको और बगैर उस दूसरे संगीत के बीच में नहीं है। मेरा अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है जो मैं कहता हूँ। जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक देख लो, उसके बीच में मेरे को तो मैं अपने पर्सनल कहता हूँ, किसी को हर्ट नहीं हो कि वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए, लेकिन मेरे को वेस्टर्न म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता। जो मज़ा आप पुराने गीत सुनेंगे, पुराने गाने सुनेंगे, अच्छे भजन सुनेंगे तो दिल को छूने वाले होते हैं। लेकिन आजकल जो गाने आ रहे हैं
2-4 दिन के लिए उसकी थोड़ी सी वाह होती है, उसके बाद उसको लुप्त ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ गए गाने। लेकिन जो पुराने गाने हैं अभी भी आप सुनोगे ना, कोई भी सुनेगा तो उसके ताज़ा हो जाएगा, वो एवरग्रीन गाने हैं वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को सभी को ये कहूँगा, सबसे पहले आप वो म्यूज़िक सीखें, शास्त्रीय संगीत सीखें, जिससे बेसिक सीखें जो सही सीखने वाला है। उसके बाद आपको सारा संगीत गाना बजाना आ जाएगा। जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं सीखोगे तब आपको संगीत नहीं आएगा। तो संगीत एक ऐसी है, एक योग साधना है। आप ये ईश्वर से मिलने का भी एक साधना है, एक योग है, एक रास्ता है, एक तरीका है। अगर आप म्यूज़िक के बीच में अगर आप एक सुर को पकड़ के ओम भी बोलोगे तो अंदर से जब आपकी आवाज़ आएगी तो आपकी सीधी ऊपर जाके मिलेगी आवाज़, तो आपको सुकून, ठंड, शांति मिलेगी आपको। जी मैं कहूँगा। मैं चाहूँगी हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना इंस्टीट्यूट का ज़रा नाम लें और इस जगह को बताएं, चाहे जो भी ये देख रहा है इसको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी शेयर करें। और अगर घर बैठे भी कोई संगीत रवि दत्ता जी से सीखना चाहता है तो इनसे कॉन्टेक्ट करें। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर चला दूँगी, तो सर प्लीज़ बताएँ। हाँ, मेरा नाम रवि दत्ता है, तो मैं संगीत सिखाता हूँ। सांबा के बीच में ऊपर बाज़ार जो हाटा है, जहाँ पे मैंने सेंटर बनाया हुआ है, घर में अपना एक कमरा बनाया हुआ है जिसके बीच में बच्चे संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9906192630। तो रवि दत्ता जी से ज़रूर जुड़े और इनके संगीत को जिस तरीके से इन्होंने बढ़ावा दिया है तो आप लोग भी ज़रूर बढ़ावा दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इन बच्चों के लिए ब्लेसिंग ज़रूर दें। आयुलाइन के हर्बल जूस सेहत की घुट्टी रोगों से छुट्टी।